यदि उन 100 भाग्य में से एक भाग्य अच्छा हो तो घर में बेटा पैदा होता है। यदि एक भाग्य अच्छा हो तो बेटा पैदा होता है, और जब हमारे 100 के 100 भाग्य अच्छे हो ना, तब घर में बेटी का अवतार होता है, घर में बेटी का अवतार होता है। और कन्या का कन्यादान करना बहुत बड़ा श्रेष्ठ धर्म है इस कलयुग का। भक्तों, मैं तो आपसे ही कहूंगा, यदि हमारे घर में बेटी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं है कलयुग की क्या महत्ता हो गई है ना। किसी से पूछो, मैया बहू के का भयो है, का भयो है, बाटा भयो है, छोरी हुई है ना। बच्ची हो जाए तो पता नहीं सांप सूख गया, घर में कुछ कलेश आ गया। और यदि बहू के बेटा हो जाए तो मैया बहू के का भयो है, मेरी बहू ने हीरा जनो है, हीरा। लेकिन भक्तों, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मुझे इतनी फुर्सत कहां कि मैं अपनी तकदीर का लिखा देख सकूं। मुझे इतनी फुर्सत कहां कि मैं अपनी तकदीर का लिखा देख सकूं। बस अपनी बेटी की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूं कि मेरी तकदीर बुलंद है, मेरी तकदीर बुलंद है। मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन दूज का त्योहार नहीं होता, और रह जाते हैं वो घर सूने आंगन बनकर जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। और भक्तों, एक बात बता रहा था ना, हर व्यक्ति को जीवन में कन्यादान करना चाहिए। हमारे घर में बेटी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमारे रिश्तेदार बंधु बांधव किसी के घर पुत्री है ना, उसका कन्यादान अवश्य करना चाहिए। किस तरह, देखो बता देता हूं मैं कन्यादान के तरीके। आजकल एक ये पता नहीं लोगों के मन में क्या भ्रांति है, जब किसी के कन्यादान हमको करना होता है ना, तो अपने पुराने लिस्ट निकालते हैं 2, 5, 7 साल पहले की। उसके घर में बेटी की शादी है, देखना उसने कितना दिया था, 51 रुपए, अपने भी 51 रुपए जाके दे आओ। भक्तों, बता देता हूं मैं, ये 51 रुपए से उसका ना तो शादी होगी ना घर का खर्चा चलेगा। ये दान जो आप देते हो ना बेटी कन्यादान, ये उसके लिए नहीं, अपने दान अपने धर्म के लिए देते हो आप। क्योंकि एक बेटी के पिता को तो जिसकी श्रद्धा है ना, भाई मुझे मेरी बेटी की शादी में 1 लाख खर्च करना है, तो व्यवस्था 1 लाख की ही करेगा। आपके 5100 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको करना है 5 करोड़ खर्च करना है, उसके पास 5 करोड़ की व्यवस्था है। जो दान करते हैं हमारे धर्म के लिए करते हैं। दूसरी बात देखो, हमारे अंदर एक बीमारी, यदि किसी गरीब की बेटी का शादी है ना, तो वो साड़ी निकलेगी बक्से में से जो 10-20 साल पुरानी पड़ी है, जिसे आज तक ना तो हमने पहनी ना हमारी बहू ने पहनी। ये पड़ी है, कछु काम तो आना रही है, दिया हुआ है कन्यादान में। यदि किसी पैसे वाले के घर में शादी है ना बेटे की, तो बाजार जाएंगे, भैया 2-5 हजार की साड़ी कम से कम चाहिए। अरे भैया, उस पैसे वाले को आपकी 2-5 हजार की साड़ी की कोई कीमत नहीं है। यदि अच्छी पहनने वाली साड़ी आपने किसी गरीब की बच्ची को दे दी ना, तो वो जीवन भर दुआ देगी, देखो ये मेरी बुआ जी ने दी है, मेरी चाची ने दी है, मेरी दादी ने दी है, मेरी पड़ोसन ने दी। उस अमीर के जिसने शादी में करोड़ों खर्च कर रहा है, उसे आपकी 2000 की साड़ी की मतलब नहीं है। उसके बक्से में जाएगी 2000 की साड़ी, क्योंकि वो तो पहनती 10,000 से नीचे की नहीं है। समझ रहे हैं भक्तों? दान करो, अच्छे से करो, जो किसी के काम आए। और घर में बेटी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपनी जो बहू होती है ना भक्तों, उससे अपनी पुत्री बना करके रखो। वास्तविकता कह रहा हूं, कभी घर में कलेश नहीं होंगे। लेकिन आजकल की पता नहीं मानसिकता क्या हो गई, क्योंकि जो माँ है वही तो सास है। देखो, एक माँ क्या चाहती होता, क्या होता है, एक माँ की बेटे की शादी हुई, घर में बहू आ गई, अब बेचारा दुविधा में फंसता है ना, माँ की भी माननी, बहू की भी माननी। यदि बहू की गलती से 1-2 बात भी बेटे ने मान ली, देखो मेरो छोरा, ब्याह को 10 दिन ना हुए, बहू को गुलाम है, वो बहू की बात ने मान लो है ना, ये बहू ने कोई जादू कर दियो मेरे बेटा पे। और यदि ऐसी घटना आपकी बेटी के ससुराल में है, बेटी तू ठीक तो है ना, अरे मैया ससुराल तो बहुत अच्छा मिलो है, सुबह उठती हूँ ना, उससे पहले तो आपके दामाद मुझे चाय बनाकर पिला देते हैं, रसोई में मेरी सहायता करते हैं। अरे भगवान,
भगवान बहुत अच्छी कृपा है कि मेरी बेटी को तो बहुत अच्छा जमाई मिलो है, दामाद मिलो है। यदि आपका बेटा रसोई में काम कर ले तो हो गया बहू को गुलाम। मतलब बेटी का लिए करे तो अच्छा, अपना बेटा अपनी उसके लिए करे तो ये कलुषितता है कि जो माँ है वही तो सास है, फिर माँ क्यों अच्छी और सास क्यों बुरी। जो बेटी है वही तो बहू है, फिर बेटी क्यों अच्छी और बहू क्यों बुरी। अरे बेटी का दुख ही सीने को क्यों चीरता है और बहू से नजरें क्यों हैं फिरी। अरे लोभियों ने बेशक बहू पर तेल डाला हो, पर भक्तों जब भी जली है ना कोई बेटी ही जली है, कोई ना कोई किसी ना किसी की बेटी ही जली है। क्योंकि संत कहते हैं जो मां और पिता को स्वर्ग ले जाता है वो होता है बेटा, जो स्वर्ग को ही घर ले आती है वो होती है बेटी, और जो घर को ही स्वर्ग बना दे वो होती है बहू, वो होती है बहू। तो भक्तों मैं तो यही कहूंगा है ना, हर सास को चाहिए अपनी बहू को बेटी मान ले, और हर बहू को चाहिए अपनी सास को मां मान ले। तो भक्तों ये जो एक फैली हुई है ना जगत में, सास बहू के झगड़े, मेरी सासू ऐसी मेरी बहू ऐसी, ये सारी बातें खत्म है जाएगी। करोगे ना ऐसा? बोलो राधे राधे। आवाज कम आई, मतलब बात कम समझ में आई है ना। बोलो राधे राधे। सच कह रहा हूं भक्तों, इस मंत्र पे अमल कर लेना ना, जीवन में घर में कभी कष्ट नहीं पाओगे, ना सासू जी ना बहू रानी। आज विष्णु पिता में कन्हैया की प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कन्हैया मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। प्रार्थना करने लगे। पुष्पिताग्रा छंद्र में बहुत सुंदर स्तुति की है मेरे कन्हैया की विष्णु पितामह ने। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्ने ससुख मुपगति कचित बिहर तुम प्रकृति मुपे युषियत भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि करे गौरव राम्बरम दधाने वपुरलक कुला वृताब्ननाब्जं वपुरलक कुला वृताब्ननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्यम् विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्यम्। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। कन्हैया मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके संग करना चाहता हूँ। कन्हैया भी देखे और पांडव भी देखे। हम तो अब तक सोच रहे हमारे दादाजी आजीवन ब्रह्मचारी को व्रत ले लियो, इनके पुत्री कहां से आ गई। पिता में भीष्म ने कहा कि मैंने अपनी बुद्धि को अपनी पुत्री बना लिया है और उस बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। और एक कन्या के विवाह के लिए जो जो गुण होने चाहिए ना वो आप में है। देखो जब हम भी अपनी कन्या के लिए, अपनी बहन के लिए जब वर ढूंढने जाते हैं ना तो क्या गुण ढूंढते हैं उसमें कि कन्यावर अति रूपेण माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिच्छन्ति मिष्ठानम मित्रे जना। माता कहती है देखो घर परिवार कैसा भी हो, दामाद पैसे वाला होना चाहिए। पिताजी कहते हैं भैया जो दामाद होने वाला हमारा है वो गुणवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, गुणी होना चाहिए। परिवार जन कहते देखो भैया कछु कमातो हो दमातो हमें ना पतो, लेकिन परिवार अच्छा होना चाहिए। और मित्र क्या बोलते हैं भैया कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा परिवार ढूंढो, बढ़िया शादी करो, देखो लेकिन लड्डू बढ़िया देसी घी में बनवाइए। तो कन्हैया आप सुंदर भी हो,